आपके सामने कोई भूखा व्यक्ति यदि आता है, उस व्यक्ति को खिलाए बिना यदि आप खाते हैं तो आप पाप ही खाते हैं। गीता में भगवान कृष्ण का एक कथन है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, भुंजते ते त्वघम पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। केवल आप अपने लिए भोजन बनाते हो तो आप भोजन नहीं करते हो, आप पाप खाते हो। क्या खाते हो आप? पाप खाते हो। केवल अपने लिए खाना। स्वयं कमाना और स्वयं खाना ये तो पशु भी करते हैं, नहीं करते हैं? स्वयं कमाना स्वयं खाना ये तो पशु भी करते हैं। मानव कौन है? मानव वो है सभी में बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। जो सब में बांट करके खाता है उसे इंसान कहते हैं। अपने खाने को तो हर कोई तैयार है, पशु पक्षी भी तैयार हैं, लेकिन जो सब में बांट करके खाता है वही वास्तव में मनुष्य है। ये हमारे प्रेम भैया बैठे हैं, इनका उद्देश्य तो रहता है जितने ज्यादा से ज्यादा लोग भोजन कर सके, जितना ज्यादा से ज्यादा लोगों को भोजन ये बांट सके, बांटने का रहता है। स्वयं तो एक आध रोटी कभी खा ली तो खा ली, कभी कभी भोजन ही त्याग देते हैं, स्वयं कुछ नहीं खाते, लेकिन सबको खिलाने का इनका प्रयास रहता है। हम जितना ज्यादा लोगों को खिला सकें, ये परमात्मा की भक्ति है। और एक बात ध्यान रखें, भोजन पर सबका अधिकार है। और फिर मैं आपको कहूं, भोजन भूखे को देना। त्रिभोज नामक नरक में वो जाता है जो परमात्मा को बिना भोग लगाए खाता है, और परमात्मा केवल मंदिर में नहीं है। एक बार आप मंदिर में थाली नहीं रखो और वही थाली दरवाजे पर आए हुए किसी भिखारी भिक्षुक को, किसी भूखे व्यक्ति को आप वो भोजन करा दो तो परमात्मा बहुत राजी हो जाएंगे। और आप भगवान को 56 भोग लगाओ और बाहर कोई भूखा पड़ा हुआ है तो परमात्मा कहते हैं मैं ये 56 भोग स्वीकार नहीं करता हूं। मैं 56 भोग तब स्वीकार करता हूं जब तुम कम से कम 56 लोगों को भोजन करा दो। ये मजारों पर चद्दर चढ़ती है ना, मजारों में चद्दर चढ़ती है, तो किसी ने बहुत अच्छा लिखा, अंदर चद्दरें चढ़ती रही हजार, अंदर चद्दरें चढ़ती रही हजार और बाहर एक फकीर ठंड से मर गया। अंदर चद्दरें चढ़ती रही हजार और बाहर एक फकीर ठंड से मर गया। अब उस मजार को ज्यादा जरूरत है, उस पत्थर को ज्यादा ठंड लग रही है कि उस फकीर को लग रही है? ज्यादा वो देना कहां स्वीकार होगा? जब आप उस असमर्थ व्यक्ति को दो। और असमर्थ व्यक्ति मैं ये कहूं कि कोई साधु, कोई पंडित, ऐसा नहीं। वो असमर्थ आपके आसपास भी हो सकते हैं, आपके अपने लोग भी हो सकते हैं, अपने रिश्तेदार भी हो सकते हैं। जहां पर भी परमात्मा ने आपको दिया है, तो जो भी असमर्थ आपको दिखाई दे उसकी आपको सहायता करनी चाहिए, उसका आपको सहयोग करना चाहिए। यहां पर अजामिल का आख्यान है। अजामिल ने अपने पुत्र नारायण का नाम लिया और उसका उद्धार हो गया। लेकिन ध्यान रखना, केवल नारायण का नाम लेने से उसका उद्धार नहीं हुआ। ऐसे तो आप लोग भी अपने बेटे का नाम नारायण रख लो और फिर आपको कि उद्धार नहीं, केवल नारायण। उसके बाद जब उसे पता चला कि नारायण नाम का इतना प्रभाव है कि मैं नरक जाने से बच रहा हूं, यमदूतों को भगाया जा रहा है, खींच के ले जा रहे थे उसके सूक्ष्म शरीर को, यमदूत भगवान नारायण के पार्षद आ गए, तुम ले नहीं जा सकते हो। क्यों? इसने नारायण का नाम लिया। यमदूतों ने कहा इसने नारायण का नाम नहीं लिया, इसने अपने पुत्र का नाम लिया। भगवान के पार्षदों ने कहा इसके पुत्र का नाम तो अभी 10 साल से है, हमारे नारायण का तो न जाने कब से नाम है। नारायण का नाम था तब तो इसने अपने पुत्र का नाम नारायण रखा। नारायण का नाम भले ही इसने अपने पुत्र के माध्यम से लिया हो, लेकिन तो लिया तो है ना। अरे गुड़ को आप आंखें बंद करके खाओ, जान करके खाओ, अनजान में खाओ, गुड़ मीठा होगा कि नहीं होगा? आप जानबूझ करके खाओ तभी गुड़ मीठा होगा, ऐसा नहीं। आप सोए हुए हो
और किसी ने आपके मुख में आकर के गुड़ डाल दिया और आपकी नींद खुल गई, तो क्या आपको गुड़ मीठा नहीं लगेगा? आप यदि अनजान में गुड़ खाओगे तो क्या गुड़ मीठा नहीं लगेगा? लगेगा। ठीक उसी तरह से नारायण का नाम कोई भाव से ले, अभाव से ले, कुभाव से ले, भाव कुभाव अनक आलस हो, नाम जपत मंगल दिसु दसहु। आप उस ठाकुर का नाम कैसे भी लेते हो, वो ठाकुर का नाम आपका कल्याण करता ही करता है। लेकिन ध्यान रखना, केवल नाम कल्याण नहीं करता है। अजामिल ने नाम लिया तो यम के दूतों से उसकी रक्षा हुई, लेकिन उसको मोक्ष कब मिला? जब वो हरिद्वार में जाकर के उसने आराधना की है, उसने तपस्या की है, उसने साधना की है, उसके बाद उसका कल्याण हुआ है। आप लोग भी क्या सोचते हो? 2-4 माला जप लेंगे कल्याण हो जाएगा, 2-4 माला जप लेंगे कल्याण होगा? नहीं, जीवन में थोड़ा साधना होनी चाहिए। और साधना के लिए मैं कहूँ, साधना का क्या मतलब है? साधना का मतलब केवल इतना ही नहीं है अपने आप को भूखा रखना या बर्फ में जाकर के अपने आप को थोड़ा सा बिल्कुल कड़क बना, इसका नाम ही साधना नहीं है। साधना का मतलब है अपने आप को साधना, और अपने आप को साधने का मतलब है अपने मन को साधना। किसको साधना? मन को साधना। हम सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन मन को साधते हैं? नहीं साधते। और जब तक मन नहीं सधता है तब तक बात नहीं बनती है। तो अजामिल ने हरिद्वार में जाकर के भगवत चिंतन किया, आराधन किया, तपस्या की, और वो अजामिल